ये गुड मॉर्निंग। ये क्लास 8 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें ये सेकंड पार्ट है। अब मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मॉडर्न पीरियड हम लोग पढ़ लिए थे कि हिस्ट्री में जो हिस्ट्री को डिवाइड किया गया था 3 सेक्शन में हिस्टोरियन ने डिवाइड किया था। और सबसे पहला हिस्ट्री किसने लिखा था इंडिया का हिस्ट्री, तो वो जेम्स मिल ने लिखा था। और ये हिस्ट्री को इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, 3 पीरियड में, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। तो हम लोग 6th क्लास में एंशिएंट पीरियड के बारे में पढ़ें, 7th क्लास में मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ें और ये 8th क्लास में मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडर्न पीरियड के बारे में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो मॉडर्न पीरियड जो है ये पूरे वर्ल्ड में एक साथ नहीं आया। सबसे पहले ये यूरोप में आया। आप लोग क्लास 10th में पढ़िएगा फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में, जब वहाँ पे मॉडर्न पीरियड आया था 15th सेंचुरी की बात। उसके बाद यहाँ पे इंडिया में मॉडर्न पीरियड की शुरुआत कब से शुरू हुई, तो मिड 18th सेंचुरी से शुरुआत हुई। उसके बाद सेकंड टॉपिक है आपका मॉडर्नाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन। देखिए, मॉडर्नाइजेशन आने के बाद यूरोपियन लोगों ने क्या किया, ट्रेड सिस्टम शुरू कर दिया, इंडिया के साथ ट्रेड करने लगे, ट्रेड सेटलमेंट शुरू हो गया, बहुत सारा इस्टेब्लिशमेंट हुआ, पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द लार्ज एरिया, और लार्ज एरिया पे जो है कंट्रोल करने लगे कौन, ब्रिटिश लोग। और यहाँ पे क्या किए, बहुत सारे रिसोर्सेज जो थे वो रिसोर्सेज का यूज़ करने लगे। और रिसोर्सेज का यूज़ किस लिए करते थे, तो अपने पॉलिटिकल मिलिट्री को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक्स नीड्स को बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और ये सब करके जो है दिस प्रोसेस केम टू कॉल्ड द कॉलोनाइजेशन। इसी को बोला जाता है कॉलोनाइजेशन, की खुद इंडिया का रिसोर्सेज निकाले और इस रिसोर्सेज से जो पैसा आया उससे मिलिट्री को मजबूत किए और इंडिया पे हुकूमत करने लगे। तो यहाँ पे कॉलोनियल सिस्टम शुरू हो गया। और उस एरिया को जिस पे अंग्रेज़ लोग राज करते थे, तो उस एरिया को क्या बोलते थे हम लोग, कॉलोनी बोलते थे, अंग्रेज़ों का कॉलोनी। अब यहाँ पे इसी चीज़ को बताया गया है कि कॉलोनी में कैसे सेक्शन थे, किस तरीके से रूल क्रिएट होता था, पॉवर्टी को मतलब बहुत सारा आपको समझ सकते हैं, इनइक्वलिटी था। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना, इनइक्वलिटी था मॉडर्न पीरियड में, कॉलोनाइजेशन जब बोला गया था तो नो फ्रीडम नहीं था, यूनिटी नहीं था। अब यहाँ पे इंडिया बिकेम ए कॉलोनी। इंडिया कॉलोनी ऐसा तो नहीं कि एट ए टाइम इंडिया में ब्रिटेन्स लोग आए और इंडिया पे तुरंत कब्जा कर लिए, वो धीरे धीरे किए। पहले क्या हुआ, जब मुगल जो एम्पायर थे वो ख़त्म होने लगे, जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई 1707 में, तो बहुत सारे जो मुगल पीरियड में जो भी एरिया आते थे वो इंडिपेंडेंट होने लगे, खुद से आज़ाद होने लगे। और अंग्रेज़ लोग क्या किए, उस एरिया को कब्जा करने लगे और कब्जा करके उसको अपने कॉलोनी में मिलाने लगे। और कॉलोनी में मिला करके वहाँ से रिसोर्सेज निकालते थे, रिसोर्सेज निकाल करके उसका पैसा का यूज़ करके अपने मिलिट्री को बढ़ाते थे। मिलिट्री को बढ़ाने से क्या होता था, उनका एरिया भी बढ़ता था, एरिया भी डेवलप होता था। और ये ब्रिटिश लोग क्या किए, एक कॉलोनाइज लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया पे कब्जा कर लिए। अब ये टॉपिक में बताया गया सोर्स मटेरियल में कि हम लोग को हिस्ट्री के बारे में कहाँ से सोर्स कैसे पता चलता है। तो ये तो आप जनरली 6th क्लास 7th क्लास सब में पढ़ें कि हिस्ट्री को नॉलेज हम लोग को कहाँ से मिलता है। तो बहुत सारे बुक से मिलता है, आर्कोलॉजिकल साइट से मिलता है, फिर आर्टिकल, न्यूज़पेपर, फोटोग्राफ से हमको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज मिलता है, डॉक्यूमेंट के बारे में से निकल मिलता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से हम लोग को पता चलता है, जो लेटर होता है, ऑफिशियल लेटर, न्यूज़पेपर, इन सब चीज़ों से हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और दूसरे कम्युनिटी के बारे में भी पता चलता है, जैसे ट्राइब के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे पहले, तो उसको ब्रिटिश ऑफिसर ने उसको बहुत संभाल करके प्रॉपर रिकॉर्ड करके रखा जाता था उस सब डॉक्यूमेंट्स को और ऑर्डर को, जो ब्रिटिश अपने शासनकाल में जो ऑर्डर निकालें, उसके एक्ट बनाएं, उसको इम्पॉर्टेंट डिसीजन को, उन सबको अच्छे से रिकॉर्ड बना करके एक जगह पे रखा जाता था। जैसे हो गया इंडियन म्यूजियम, ये जो कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम है, ये सबसे पुराना इंडियन म्यूजियम है, ये वाला म्यूजियम, ठीक है, यहाँ पे फिगर किया हुआ, ये कलकत्ता में म्यूजियम है, सबसे पुराना म्यूजियम है। और इन सब म्यूजियम में वो सब रिकॉर्ड को रखा जाता था ब्रिटिश के टाइम में। और इसमें क्या होते थे, देखिए, रिकॉर्ड को इंडियन म्यूजियम में भी रखा जाता था, फिर जाकर के उसको प्रिजर्व किया जाता था नेशनल आर्चीव्स, इसको बोलते हैं, जहाँ पे रिकॉर्ड को रखा जाए या हिस्टोरियन डॉक्यूमेंट को रखा जाए। नेशनल म्यूजियम में रखा जाता था, फिर दिल्ली चेन्नई म्यूजियम में, ये सब नाम दिया हुआ है जहाँ पे रखा जाता था वो सब लेटर को। ये टॉपिक है आपका सर्वे, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि इंडिया में जो है सर्वे, जब ब्रिटिश कॉलोनी था या ब्रिटिश का हुकूमत था, तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, इंडिया में सर्वे कराया। सर्वे क्यों कराया, सर्वे कराने का मकसद इसलिए था क्योंकि उनको पता करना था कि कहाँ पे कितना ज़्यादा रिसोर्सेज है इंडिया में, कहाँ से कितना पैसा हम लोग कमा सकते हैं, कितने लोग रहते हैं, किस धर्म के लोग रहते हैं और किस सेक्स के लोग रहते हैं, और बहुत सारा साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी पता करना था, रेस, कास्ट, अमीर गरीब लोग कहाँ रहते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि ब्रिटिश को पता चलेगा कि यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो वो लोग वहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे उस रिसोर्सेज को निकालने के लिए। जैसे आप देखिए कि बिहार में नील की खेती होती थी, तो ब्रिटिश लोग पता किए कि नील की खेती कहाँ कहाँ हो सकती है, तो वहाँ से खेती कराएं। कॉटन की खेती कहाँ होती थी, क्योंकि उस वक्त जो है कपड़े का बहुत ज़्यादा डिमांड था, कॉटन का बहुत ज़्यादा डिमांड था।
तो सबसे पहले जो वाइसराय थे इंडिया के, बैरिंग हास्टिंग, तो उन्होंने एक एम्प्लॉय को जिसका नाम था जेम्स रेनेल, इसको अपॉइंट किया ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर से। फर्स्ट इसको मैप बनाने के लिए अपॉइंट किया गया कि इंडिया का मैप बनाइए, सर्वे कीजिए कि इंडिया में किस जगह पे क्या क्या है, कहाँ पे कितना रिसोर्सेज है, कहाँ पे किस धर्म के लोग रहते हैं। तो इंडिया में सबसे पहली बार सर्वे इन्हीं के द्वारा हुआ। इनका नाम याद रखिएगा, जेम्स रेनेल। इनको किसने अपॉइंट किया था? तो इनको ईस्ट इंडिया कंपनी के वाइसराय ने अपॉइंट किया था, और पहले वाइसराय का नाम क्या था? बैरिंग हास्टिंग। तो बैरिंग हास्टिंग ने इनको अपॉइंट किया था। ठीक है, थैंक यू। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।